क्लाउड वेब के दर्शकों को मैं उमेश कुमार पाठक रेणु हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में मैं आप तमाम सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने में उत्साहित है। 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पूरा देश अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगे का महोत्सव मना रहा है। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत को जब आज़ादी मिली उस वक्त हमारा देश तमाम भेदभावों को भूल करके जाति पाति संप्रदाय पूरी समरसता के साथ पूरी एकता स्थापित करने के बाद जब पूरा देश संघर्ष पर उतारू हो गया तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर यहाँ से जाने को विवश होना पड़ा और हमारे देश को आज़ादी मिली। मैं इसी से संबंधित एक कविता आप सबों के समक्ष निवेदित करता हूँ। वह है भारत की एकता के गीत कविता। आप सबों को मैं समर्पित करता हूँ। ऐ राष्ट्र हिंदुस्तान, तुझको है मेरा सत सत नमन। कोई तुझको देखे बुरी नज़र से कभी न होगा ए सहन। ऐ राष्ट्र हिंदुस्तान, तुझको है मेरा सत सत नमन। कोई तुझको देखे बुरी नज़र से कभी न होगा यह सहन। आतंकवाद, अलगाववाद, कहीं जातिवाद, कहीं धर्मवाद। आज जो बिखराव की स्थिति आ गई है, मैं उसी को पंक्तियों में बांधने का प्रयास किया है। आतंकवाद, अलगाववाद, कहीं जातिवाद, कहीं धर्मवाद। हाय यह कैसा है फैला घर में वादों का विवाद। कोई कहे कश्मीर गोरखालैंड, कोई खालिस्तान। कोई कहे कश्मीर गोरखालैंड, कोई खालिस्तान। कोई कहेगा एक दिन दे दो मुझे हिंदुस्तान। देख वह कैसा हिमालय, देख वह कैसा हिमालय, देश का है सजग प्रहरी। हिंद महासागर से ज़्यादा अपनी माँ की ममता गहरी। एक है सबके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी। नेह से है सींचती कण कण को भारत माँ हमारी। कल एक थे अब एक हैं, कल भी रहेंगे एक हम। कल एक थे अब एक हैं, कल भी रहेंगे एक हम। जो बांटना चाहेगा उसको बांट देंगे माँ कसम। जो बांटना चाहेगा उसको बांट देंगे माँ कसम। ऐ राष्ट्र हिंदुस्तान, तुझको है मेरा सत सत नमन। कोई तुझको देखे बुरी नज़र से कभी न होगा यह सहन। लो बना डालो सूची की कौन कौन होगा शहीद। लो बना डालो सूची की
कौन कौन होगा शहीद, बापू भगत सिंह चंद्रशेखर साथ में होगा हमीद। बापू भगत सिंह चंद्रशेखर साथ में होगा हमीद। हम रंग रूपों में अलग हैं, हम अनेकता में एकता स्थापित करते हैं। इसीलिए हमारा देश जो है सो विश्व के तमाम देशों से, विश्व के तमाम स्थितियों से बिल्कुल हम अलग नज़र आते हैं। अनेकता में एकता स्थापित करने वाला कोई देश है तो वह हमारा देश है। हम रंग रूपों में अलग हैं, हर तरह के वेश के हैं। हम हैं भले हिंदू मुसलमान, पूत तो हम देश के हैं। माँ अपने दुलारों में कभी कोई भेद है लाती नहीं, सबको खिलाती बाँट कर वह स्वयं कुछ खाती नहीं। सबके करों में पुष्पमाला, थाली सजी है आरती की। सब मिल हैं करते वंदना, जय जय हो भारत भारती की। रोशन रहेगी यह धरा, खिलता रहेगा यह चमन। देश का हर पूत सैनिक, सबका दुलारा यह वतन। ऐ राष्ट्र हिंदुस्तान तुझको है मेरा सत सत नमन। कोई तुझको देखे बुरी नज़र से, कभी न होगा यह सहन। बात बिल्कुल सत्य है। हमारे देश के, हमारे भारत माँ के जितने भी पूत हैं, सारे के सारे एक सैनिक के रूप में विराजमान हैं। आज हमारे देश में इस तरह से सैनिकों की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देश के हर एक व्यक्ति को एक सैनिक का रूप धारण करना होगा, तब जा कर के हम अपनी भारत माँ की अस्मिता को बचा सकते हैं। हमें समझना होगा कि देश के कितने वीरों ने हंसते हंसते अपनी भारत माँ के ऊपर कुर्बानियाँ दी और हंसते सारा कुछ हवन कर दिया, सब कुछ त्याग दिया और मात्र भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए, परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए कितने माँ के सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी अपने। और आज भी हमारे देश में लोग अपने देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, शहीद होने को तैयार हैं, कभी भी इससे जी नहीं चुराते हैं। तो आइए मैं एक और कविता प्रस्तुत करता हूँ। इस कविता का शीर्षक है शहीदों को नमन। शहीदों को नमन निश्चित तौर पर हमें करना चाहिए। शहीदों को नमन करता जिन्हें बस देश था प्यारा। शहीदों को नमन करता जिन्हें बस देश था प्यारा। वही है देश से बढ़कर जो तन मन देश परवारा, जो तन मन देश परवारा। चले जाते यहाँ से सब मगर वो शान से जाते। चले जाते यहाँ से सब मगर वो शान से जाते। मरे जो देश की खातिर अमरता है वहीं पाते। मरे जो देश के खातिर अमरता है वहीं पाते। यहाँ वो शान से जीते अमर बलिदान से होते। यहाँ वो शान से जीते अमर बलिदान से होते। तिरंगा ओढ़ जो आते वो हिंदुस्तान के होते। तिरंगा ओढ़ जो आते वो हिंदुस्तान के होते।
भाई बहन का प्यार आप इसमें देखेंगे। राखी भाई का रख कर बहन कुछ बोल लेती है। भाई शहीद हो जाए तो उसकी राखी को रख लेती है बहना और उसी से बातें करती है। भाई राखी भाई का रख कर बहन कुछ बोल लेती है। सुहागन मांग का सिंदूर वतन पे तौल देती है। सुहागन मांग का सिंदूर वतन पे तौल देती है। कलाई हो गई सूनी जो छिन गई थाल की रोटी। कलाई हो गई सूनी जो छिन गई थाल की रोटी। जिसे रोते नहीं देता, जिसे रोते नहीं देखा, सिसकती रो रही छोटी। एक अबोध बालिका अपने पिता के शहीद हो जाने के बाद कैसे रोती है। जिसे रोते नहीं देखा, सिसकती रो रही छोटी। कहाँ बापू कभी रोया, कहाँ बापू कभी रोया, सहारे की गई लाठी। एक असहाय पिता भी नहीं रोता है कि हमारे सहारे की लाठी टूट गई, बल्कि यह कहता है कि और अगर कुछ पुत्र होते तो मैं सबों को शहीद होने के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए सीमा पर भेज देता, हंसते हंसते। तो वही है, कहाँ बापू कभी रोया, सहारे की गई लाठी। बहन माँ दामिनी के दम दमकती है यहाँ घाटी। बहन माँ दामिनी के दम दमकती है यहाँ घाटी। तिरंगा ओढ़ जब वीरता सहरिया गाँव में आती। तिरंगा ओढ़ कर वीरता सहरिया गाँव में आती। वहाँ जय घोष वंदन की खुशबू नभ को छू जाती। वहाँ जय घोष वंदन की खुशबू नभ को छू जाती। क्या होता है, अपने पति को कंधा देने को तैयार रहती है उनकी पत्नी। मैं उसी का वर्णन किया हूँ। कंधा देती जब सजनी गगन भी सिर झुका रोता। कंधा देती जब सजनी गगन भी सिर झुका रोता। फिर क्या होता है, वहीं फिर वीर का वंशज लगे हाथों खड़ा होता। वहीं फिर उसका पुत्र जो है सो अपने को शहीद करने के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए जाकर के सीमा पर तैयार हो जाता है। वहीं फिर वीर का वंशज लगे हाथों खड़ा होता। ऐसे वीर शहीदों को नमन दिन रात हम करते। ऐसे वीर शहीदों को नमन दिन रात हम करते। जोगी ने दांत से रोके वो गिदड़ों से कहाँ डरते। जोगी ने दांत से रोके वो गिदड़ों से कहाँ डरते। सचमुच भारत माँ का एक एक लाल में वो शक्ति है। हम उस इतिहास को जानते हैं कि भरत ने शेर के दांतों को गिना था, तो हम तो उसी के वंशज हैं, तो हम तो शेरों के दांत गिना करते हैं। तो भला हम अन्य जो हमारे दुश्मन हैं उनसे भला हम कैसे डर सकते हैं। हम उनसे बिल्कुल नहीं डरते हैं, और डरेंगे भी क्यों। हमारे देश में तो हिंद बसता है। हमारी आत्मा हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल एकात्म हो चुकी है। तो चलिए मैं एक तीसरी कविता आप सुधी दर्शकों को
सुना रहा हूं, आप गौर करेंगे। इसका शीर्षक है हृदय में हिंद है बसता। हमारा देश बहुरंगा, ये बोल रहे हैं ना, तो ये बोल सकते हैं आजादी के अमृत महोत्सव को बोल करके, हाँ, फिर इसको करेंगे ना। ठीक 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 ठीक। तो इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम यह घोषित करते हैं कि हम केवल घर घर में तिरंगा ही नहीं फहराएंगे, बल्कि हर एक लोगों के हृदय में हिंद वास करता है, हिंदुस्तान वास करता है। मैं उसी से संबंधित एक कविता लिखा हूँ। इसका शीर्षक ही है हृदय में हिंद है बसता। हम तमाम भारतवासियों के हृदय में हिंद वास करता है। हम इसकी पूजा करते हैं। और हमारी विशेषता क्या है, इसे ज़रा आप सुने इन पंक्तियों में। हमारा देश बहुरंगा, मिलाती है हमें गंगा। हमारा देश बहुरंगा, मिलाती है हमें गंगा। लगा कर डुबकियाँ उसमें करते मन को है चंगा। लगा कर डुबकियाँ उसमें करते मन को है चंगा। यहाँ संजीवनी माटी सुनाती है कथा घाटी। यहाँ संजीवनी माटी सुनाती है कथा घाटी। हमारे यहाँ की जो माटी भी है वह संजीवनी की तरह है, जो हमें अमृत प्रदान करती है। यहाँ संजीवनी माटी सुनाती है कथा घाटी। अमर बलिदान होने की जिंदा दिल है परिपाटी। अमर बलिदान होने की जिंदा दिल है परिपाटी। भगिनियाँ और माताएं मिटाती विघ्न बाधाएं। भगिनियाँ और माताएं मिटाती विघ्न बाधाएं। हवाएं भी यहाँ गाती हमारी शौर्य गाथाएं। हवाएं भी यहाँ गाती हमारी शौर्य गाथाएं। अपना शीश हिमालय है, मन पावन देवालय है। अपना शीश हिमालय है, मन पावन देवालय है। तिरंगा माथ का आंचल व जनगण मन धनालय है। तिरंगा माथ का आंचल व जनगण मन धनालय है। हम ही हैं दीप और बाती, हम ही हैं दीप और बाती, जलते हैं जो दिन राती। हम ही हैं दीप और बाती जो जलते हैं जो दिन राती। नहीं डरना कभी सीखा, सबकी चौड़ी है छाती। नहीं डरना कभी सीखा, सबकी चौड़ी है छाती। हमारा प्राण हिंदुस्तान यही तो है हमारी माँ। हमारा प्राण हिंदुस्तान यही तो है हमारी माँ। सदा से सत्य धारण कर छिड़कते हैं इसी पे जान। सदा से सत्य धारण कर छिड़कते हैं इसी पे जान। यहीं राणा शिवा रहते, यहीं राणा शिवा रहते, यहीं रस खान भी बसते। यहीं राणा शिवा रहते, यहीं रस खान भी बसते। हृदय में हिंद है बसता, हृदय में हिंद है बसता, यही पहचान हम रखते। हमारी पहचान क्या है
यहीं राणा शिवा रहते, यहीं रस खान भी बसते, हृदय में हिंद है बसता, यही पहचान हम रखते, हृदय में हिंद है बसता, यही पहचान हम रखते। आप तमाम सुधी दर्शकों को अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। घर घर में तिरंगा का महोत्सव अनवरत चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आप तमाम दर्शकों को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।